मैं डॉक्टर डी के शर्मा हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पिछले 40 साल से अधिक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम गठिया और शरीर के वजन के संबंध में बात करेंगे। गठिया जो आमतौर पर हम कहते हैं, उसमें मुख्यतः 3 बीमारियां आती हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। इन सभी बीमारियों का शरीर के वजन से सीधा संबंध है। ये बीमारियां और इन बीमारियों के लक्षण शरीर के वजन से सीधे संबंधित हैं। ये पाया गया है कि जो भी ये बीमारियां जिन भी मरीजों को डायग्नोज होती हैं, उनमें से लगभग 25% लोगों में शरीर का वजन ही इसका कारण होता है। और ज़्यादा वजन वाले लोगों को, मोटे लोगों को इन बीमारियों के होने की 60% अधिक संभावना होती है। अब हमारे शरीर का वजन नॉर्मली कितना होना चाहिए, ये हम अपना सामान्य वजन अपने बीएमआई से पता कर सकते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसको हम आसानी से अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। यदि हमारे को अपना वजन किलोग्राम में पता है, अपनी लंबाई मीटर में पता है, तो हम अपने वजन को लंबाई के वर्ग से भाग दे करके अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। सामान्य बीएमआई 18.5 से 25 तक माना गया है। 25 से 30 तक के बीएमआई को हम अधिक वजन की श्रेणी में रखते हैं, और 30 से अधिक बीएमआई होता है तो उसको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। बीएमआई जोड़ों के मोटापा, जोड़ों के दर्द के अतिरिक्त डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का भी कारण बनता है। हम देखते हैं कि जोड़ों को मोटापा किस तरह से असर करता है। पहली बात तो जो हमारे बाहर वहन करने वाले जोड़, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा, हिप जॉइंट की हड्डियां और घुटनों की हड्डियां, ये हमारे शरीर का भार वहन करती हैं। जितना अधिक शरीर का भार होगा, उतना ही अधिक वजन इन पर पड़ेगा और इनका क्षय, इनका घिसना जल्दी होगा। इसके अतिरिक्त जो कार्टिलेज होती है, उस पर अधिक वजन होने का दबाव भी अधिक पड़ता है, जिसकी वजह से वो जल्दी घिसती भी हैं और संकुचित भी होती हैं, और जोड़ों के दर्द की बीमारियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक वजन के लोगों में आमतौर पर हमें बीमारी के उपचार के लिए और लक्षणों के कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं हम देते हैं, उनकी अधिक खुराक देनी पड़ती है, क्योंकि जो दवा की डोज होती है उसका वजन से सीधा संबंध होता है, और उसकी डोज वजन के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है। दवा अधिक वजन के लोगों में असर भी कम करती है। ऐसा पाया गया है, अगर किसी का वजन 1 किलो अधिक है तो उसके घुटनों पर 4 अधिक वजन पड़ता है, और हर कदम पर घुटने पर शरीर का वजन 30 से 6 गुना अधिक उठाना पड़ता है घुटने को। इसके अलावा जो मोटे लोगों में एडिपोज टिश्यू होता है, वो भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन बढ़ती है और अधिक लक्षण, जैसे दर्द और सूजन के लक्षण अधिक मिलते हैं। तो क्या हम वजन को कंट्रोल करके, अपना वजन कम करके, घुटने के जोड़ों के, बाकी जोड़ों के दर्द
को कम कर सकते हैं? क्या इस बीमारी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा सकते हैं? अवश्य हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम अपना वजन कम करते हैं तो जो दर्द होता है उसमें कमी आती है और जो बीमारी होती है उसके बढ़ने का में भी कम समय लगता है, उसके बढ़ने की गति कम पड़ जाती है। ऐसा पाया गया है कि यदि हम 10% वजन भी कम करते हैं तो जोड़ों के दर्द में आधे की कमी, लगभग आधे की कमी हो जाती है। अब हम वजन कैसे कम कर सकते हैं? वजन कम करने के लिए हमारे पास जो उपाय हैं उसमें एक तो हम अपनी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें या अन्य गतिविधियां कम से कम 30 मिनट की करें और अपने भोजन पर ध्यान दें। भोजन में जो फैट वाली चीज़ें होती हैं, वसा की चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, वो उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 1 ग्राम में 4.5 कैलोरीज तक होती हैं। तो हम फैट को कंट्रोल करके, तली हुई चीज़ों को कम करके अपने वजन पर आराम से कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सारी चीज़ें जिनमें अधिक कैलोरीज होती हैं उनको खाने में, उनको कम करना भी वजन को कम करने में लाभप्रद होता है। वजन को कम करने के लिए हमें एकदम से ही बड़े लक्ष्य निर्धारित नहीं करने चाहिए। शुरू में हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, 5% वजन कम करने की बात करें, 8 या 10% वजन कम करने की बात करें और उसको एक बार पा लें तो फिर नया लक्ष्य निर्धारित करें। उससे हमारा उत्साह भी बना रहता है और वजन कम करने में अधिक सहायता मिलती है। इसके अलावा वजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन सब दवाइयों को हमें चिकित्सकीय देख-रेख में ही लेना चाहिए। उन दवाइयों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और अपने आप लेने पर उनका अच्छा प्रभाव की बजाय दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। वजन कम करने के लिए चिकित्सीय देख-रेख के अलावा हम आहार विशेषज्ञ से भी सहायता ले सकते हैं और वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बीमारियों का हमारा प्रोफाइल देख करके और कोई बीमारियां हमें हैं साथ में या नहीं है, उसके हिसाब से हमारे को एक आहार का चार्ट बना सकता है जिसको फॉलो करके भी वजन कम किया जा सकता है। जो भी हम जोड़ों के दर्द के लिए इलाज कर रहे हैं, जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरीज, पेन किलर्स वगैरह, उनके साथ में वजन कम करने का भी बहुत अधिक महत्व है और उससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लक्षणों पर, सूजन और दर्द पर नियंत्रण पा सकते हैं। धन्यवाद।